प्रभु की स्तुति हो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज ये प्रातः काल समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और आप सही सलामत से परमेश्वर के और घेरे के अंदर रहकर परमेश्वर को स्तुति करें। आपके घर पे जितने जहाँ जहाँ आप अपने घर पे हैं, परमेश्वर को उपस्थिति आपके संग बने रहे। और आज हम लोग रहस्य आगमन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल तो हम लोगों ने देखा था कि रहस्य आगमन के बारे में बात किया था, और इसको मैं जब कुछ दिनों से प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में बात करते आ रहा हूँ, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में। और अब उनका रहस्य आगमन में आ गए। मैंने कल बताया था कि यूनानी भाषा में, लैटिन भाषा में क्या लिखा हुआ है और कैसे कलीसिया उठा ली जाएगी, उसका प्रूफ भी मैंने बाइबल से बताया था। अब आज क्या है कि क्या रहस्य आगमन है या नहीं है, ये मनन करने के विषय है। कई लोग रहस्य आगमन के बारे में जानते नहीं हैं। जो लोग बाइबल को पढ़ सकते हैं उन लोग भी नहीं जानते हैं। और जिस कलीसिया में पास्टर लोगों के द्वारा, परमेश्वर के सेवक लोगों के द्वारा सिखाया जाता है सही तरह, उस कलीसिया में जानते हैं। जो परमेश्वर के दास, जो सेवक हैं, पासवान हैं, जो परमेश्वर के वचन को सही तरह सिखाते हैं, उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि अंतिम समय में अपने अपने कलीसियाओं को तैयार करना बहुत जरूरी है। आज रहस्य आगमन है या नहीं है, उसके बारे में उसमें हम लोग कुछ मनन करने जा रहे हैं। मैं और इसमें एक लंबे एक समय तक चलेगा कुछ। अब इस समय लोग घर के अंदर हैं, इसलिए आराम से प्रतिदिन इसको मैं लेके जा सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ। तो जहाँ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिखाऊंगा, उसके बाद ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद उसको कल कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद उसको तीसरे दिन वैसा ही चलता रहेगा। अगर आप इसमें इंटरेस्ट हैं, आप इसको अपने पेन को लेकर, पेन और नोटबुक लाकर, जब भी इसमें बोला जा रहा है उसको आप लिख के, और सारी चीज अगर अनुशासन, अगर क्रम के अनुसार लिखे आएंगे, आखिरी में सारी चीजें आपको पता चल जाएंगे। आप अच्छे एक बाइबल टीचर भी बन सकते हैं, लोग सिखा भी सकते हैं, और अपने आप को भी तैयार करेंगे, और कलीसिया के लोगों को भी आप तैयार होने के लिए तैयारी करने में आप मदद करेंगे। आपके द्वारा कलीसिया बढ़ेगी, परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेंगे। आइए, अब क्या रहस्य आगमन है या नहीं है, इसमें 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट आज पूरा बता पाएंगे नहीं, मालूम नहीं है, लेकिन जितना अध्ययन कर सकते हैं देखेंगे। और इससे पहले ये बात बताऊं, थोड़ा ध्यान से मैं क्या कहने जा रहा हूं उसको सुनिए। प्रकाशित वाक्य की किताब कितने लोग पढ़ा है मुझे मालूम नहीं है। प्रकाशित वाक्य को सारे विश्वासी लोग पढ़ लेना चाहिए। जो बाइबल पूरा पढ़ते हैं उनके प्रकाशित वाक्य के बारे में ज्ञान रहता है। अब मैं बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में 2 से पहला अध्याय में परमेश्वर अपने आप को कलीसिया के लिए प्रकट कर रहे हैं एज एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा तीसरा अध्याय में कलीसिया के 7 कलीसिया के बारे में लिखा गया। उस कलीसिया के समय समाप्त हो रहा है, अनुग्रह के समय समाप्त हो रहा है। फिर 4 और 5वां अध्याय में कलीसिया उठा लिया गया है, उठा लिया जाता है। 4-5वां अध्याय में, 4 और 5वां अध्याय में आप पढ़कर जब देखेंगे आपको पता चलेगा। फिर सब कलीसिया उठा लिया गया है। फिर उसके बाद 6वां अध्याय से लेकर 19वां अध्याय तक, और इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट आएगा, वो इस संसार को राज्य करेगा। उसका राज्य के बारे में 6वां अध्याय से लेकर 19वां अध्याय में तक लिखा हुआ है। फिर उसके बाद, और ये जो चीजें
19वां अध्याय 11वें वचन में खास तौर से देखेंगे, यीशु ओपनली कम अगेन, दोबारा यीशु क्या करेंगे, रहस्य आगमन में कलीसिया को उठा ले जाएंगे। कलीसिया क्या करेगी, जहां पर बादल पे रहेगी, और उसके बाद यीशु, और उसके बाद 7 साल इस पृथ्वी पर क्लेश, महाक्लेश शुरू होगा। उस 7 साल के अंत में प्रभु यीशु दोबारा वापस आएंगे। 19वां अध्याय 11वां वचन में ये लिखा हुआ है, यीशु आएंगे, और जब आएंगे और सारे लोग संसार में उनको देखेंगे, अपने पवित्र लोग के साथ आकर, और 1000 साल क्या करेंगे, राज्य करेंगे। और उस समय आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, इससे पहले रहस्य आगमन में, यीशु मसीह के आगमन में 2 पार्ट, एक रहस्य आगमन, एक खुले आम से यीशु आएंगे। रहस्य आगमन में 4 और 5वां जो अध्याय में प्रकाशवाद में लिखा हुआ है, वो क्या है कि कलीसिया उठा लिए गए हैं। वही कलीसिया के लोग हैं, और भी लोग जी उठे लोग हैं, और भी 7 साल में जो लोग हैं ना प्रभु यीशु के लिए अपने प्राण देंगे, वही लोग भी जाकर क्या करेंगे, सारे लोग वापस यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और 1000 साल राज्य करेंगे। और अब इसलिए हमें इसको दिमाग में रखकर प्रकाशित वाक्य पढ़ना चाहिए, आसान तरीके से हम समझ पाएंगे। और बाकी चीज हम तो बताते रहेंगे आपको क्या करना क्या नहीं करना है। अब पहला थिस्सलुनीकी की किताब 4 अध्याय 16वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वो पहले क्या कर जी उठेंगे। या प्रभु के क्या कि ना रहस्य आगमन के बारे में लिखा हुआ, यह पहला पॉइंट है। रहस्य आगमन है नहीं है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य इसी प्रकार लिखा, 2 3 अध्याय में बताया था मैंने, और कलीसिया के अंत का समय है। और 4-5 अध्याय में कलीसिया उठा लिया गया है, और 6 से 19 तक मसीह विरोधी आकर, एंटीक्राइस्ट आकर राज्य करेगा। और उसके बाद हमको ये याद रखना है कि उस समय कलीसिया उठा ली जाएगा, कलीसिया और बादल पर यीशु मसीह के साथ रहेगा। और देन उसके बाद 4-5 अध्याय में, और 19वां अध्याय 11वें वचन में, और जो लोग मसीह विरोधी का, एंटी क्राइस्ट के 7 साल क्लेश, महाक्लेश में शामिल होंगे, उसमें यीशु को इनकार नहीं करेंगे, वही ना उनका मृत्यु होगी, वही लोग क्या करेंगे, वो भी जाकर उसमें रहेंगे और प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। देन उसके बाद ना वापस क्या करेंगे, आएंगे। उसमें 11वें अच्छे अध्याय में लिखा हुआ है, और प्रभु यीशु अपने पवित्र लोग के साथ वापस आएंगे इस संसार में, और क्या करेंगे, और 1000 साल राज्य करेंगे। इसलिए पहला थिस्सलुनीकी यीशु आएगा, उतरेगा, और ऐसा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और यीशु मसीह में हैं जो लोग हैं, वो जो मरे हैं, वो लोग जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, दूसरी पॉइंट बताऊंगा, और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 5 और 6वां वचन पढ़ेंगे। 5वां वचन पहले पढ़ेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठेंगे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। पढ़िए। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होरों और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसमें आप देखेंगे मसीह विरोधी के पहले, मसीह विरोधी के बाद, एंटी क्राइस्ट के पहले, एंटी क्राइस्ट के बाद। उसमें क्या है कि पहला जो जी उठना है, और जो मसीह विरोधी के पहले जो
यीशु मसीह का रहस्य आगमन होगा, आएंगे कलीसिया को ले जाने के लिए, उस समय लोग क्या करेंगे? जी उठेंगे। ये पहला ये है कि पुनरुत्थान है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा, उनके जो 7 साल के अंत में, राज्य के अंत में, और उनके द्वारा जो मारे गए लोग हैं वो जी उठ कर जाएंगे। वो उसी जी उठने के साथ क्या है? खत्म होता है। कितने एक बड़ी बात है, ये एक बहुत आनंद की बात है। अब तीसरी पॉइंट अब देखिए, इसका मतलब क्या? अगर रहस्य आगमन है, यस, बाइबल के वचन के अनुसार आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे। तीसरा पॉइंट आप पढ़िए, आपको मालूम है, मत्ती 25:10 पढ़िए। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं, और द्वार बंद किया गया। ये बताते हैं तीसरी पॉइंट क्या है कि अनुग्रह का समय खत्म हो रहा है। अनुग्रह का समय जब खत्म होगा तब प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? आएंगे, रहस्य आगमन होगा। उसमें 10 कुंवारी के बारे में लिखा है 25वां अध्याय में। 10 लोग में 5 लोग बुद्धिमान, 5 लोग मूर्ख स्त्री थे। 5 मशाल लेकर तैयार होकर यीशु मसीह का दुल्हा के आगमन के लिए जा रहे थे। दुल्हा आने वाला था। जैसा आज हम कलीसिया है, तैयार हो रहे हैं, हम तैयार होकर चलना जरूरी है कि अपने दुल्हा यीशु मसीह वापस आएगा, उनके साथ जाकर क्या है, हम लोग उनके रिसीव करना होगा, उनके रिसीव करके उनके साथ चलना है। लेकिन ये 10 लोग के बीच में सबसे बड़े फर्क यही था कि मसाल तो एक ही था, ड्रेस भी बिल्कुल एक ही है, और श्रृंगार भी एक ही है, और तैयार भी एक ही जगह पर से सारे लोग हैं, जगह सारी चीजें, समय भी एक ही समय पर गए थे, कोई भी फर्क नहीं है। एक चीज है कि बुद्धिमान लोग हैं, एक चीज सोचा, बुद्धिमान जगह पर बुद्धिमानी कहां? उनको यही है कि सपोज दूल्हा अगर देर हो जाता है, आने में देर हो जाता है, जो तेल जो हमने रखा है अगर वो कम हो जाएगा तो कहां जाएंगे? इसलिए ये 5 बुद्धिमान स्त्री ने क्या किया? आपस में बातें किया। तुरंत उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रा तेल एक कुप्पी में भरकर अपने साथ लेके चले गए थे। मेरे प्रियो, मूर्ख स्त्री क्या है? दूल्हा आ रहा है को मालूम था, दूल्हा आकर क्या करेगा कि लेगा। उन लोग भी चाहते थे दूल्हा के आगमन में ये भी भाग ले, दूल्हा के साथ चले जाएं, लेकिन अपने जीवन की तैयारी के लिए वो चिंता नहीं थे। कई लोग संसार में बाइबल को जानते हैं, यीशु आने वाला है, कलीसिया उठा ली जाएगी अगर, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तैयारी में पूर्ण तैयारी नहीं है। कलीसिया में आएंगे बाइबल लेकर, सबके हाथ में बाइबल, धन्यवाद, और सबके हाथ में सब अच्छे ड्रेस पहन के आएंगे, धन्यवाद, सब एक ही कलीसिया में आएंगे, धन्यवाद, और सारी चीजें क्या तैयार कर रहे हैं, अपने आप को तैयार, जो चीज चाहिए, श्रृंगार, आत्मिक श्रृंगार, आत्मिक ब्यूटी, सुंदरता, धन्यवाद, लेकिन तैयार होकर जा रहे हैं, तैयारी में कमी है। कुछ लोग कमी हो जाते हैं, क्या है? तेल, सब कुछ मसाल है, आपके हाथ में, उनके हाथ में मसाल है, तेल है, लेकिन ये सोचा नहीं थी कि दूल्हा अभी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। दूल्हा अगर आने में देर हो जाएगा तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए भी क्या है कि हमारे पास जितने आत्मिक जीवन का जितने तेल है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा तेल रखना चाहिए। कभी कभी बाइबल में ये बोर्ड लिखा है, तुम नहीं जानते हो कि प्रभु यीशु किस समय आएंगे, मनुष्य के पुत्र किस समय आएंगे, पिता के अलावा कोई नहीं जानता है। दूसरा पत्रस में यही लिखा कि प्रभु आने में क्यों देर करता है? देर इसलिए करता है कि अपने लोग मन फिराएं, उनको मौका दे रहा है। इसका मतलब क्या है? यीशु आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, नसों आएंगे, हो सकता, ये सोच कर ना चले।
आज भी आ सकते हैं, आज अभी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, आज रात में आ सकते हैं। आपके अंदर तेल है कुप्पी में, आपके प्रार्थना की जीवन का क्या है? कमी ना रखिए, प्रार्थना के जीवन कमी ना हो जाए, वचन की कमी होने ना हो जाए, पवित्रता की कमी ना हो जाए। तेल अगर कमी हो गया, हर चीज में एक्स्ट्रा लेके जाइए। लापरवाही के जीवन, इसलिए उनका मूर्ख श्री लिखा हुआ है। लापरवाही 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 लापरवाही, क्या लापरवाही? आज चर्च जाएंगे तो इस संडे जाएंगे, अगले संडे नहीं जाएंगे, तेल कम हो गया है। परसों अगले 2 हफ्ते के बाद जाएंगे, तेल कम हो गया है। लापरवाही के जीवन। आप अपने मर्जी के अनुसार निर्णय लेना, अपने मर्जी के अनुसार कलीसिया में घर में बैठना, अपने मर्जी के अनुसार बाइबल पढ़ना, अपने मर्जी के अनुसार जीना है। एक आत्मिक कानून की किताब बाइबल हमारे लिए दिया गया, अगर उसको नहीं मालूम होने की वजह से अपने मर्जी के जीवन, अपने समझ के सहारा लेकर चलते हैं। उन लोगों को, जो स्त्रियों को निर्बुद्धि स्त्री कहने का कारण यही था, अपने समझ के सहारा लिया। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया गया, कलीसिया को दिया गया, पास्टर को दिया, ताकि आपको सिखा सके। क्या हुआ? ये अनुग्रह का समय खत्म हो गई। कैसे खत्म हुआ? इन्होंने जाकर कहा, क्या लेने के लिए गए थे? तेल लेने के लिए चले गए थे, क्योंकि दुल्हा आने में देर होने के बाद वह सबके क्या है कि दिया बुझने लगे। जब मशाल जो बुझने लगे, 5 लोग देख रहे थे कि तुरंत बुद्धिमान उन्होंने उठाकर क्या कर दिया है? तेल डाल दिया है, उनको जलने लगा। 5 मूर्ख स्त्रियां, उनके पास क्या, सबसे बड़ी बात है कि वो क्या, उनके पास तेल नहीं था। अब तेल देख रहे हैं, एक्स्ट्रा तेल नहीं है, एक्स्ट्रा तेल कहां मिलेगा? आप देखें, जो बुद्धिमान सेवा है, बहन लो, एक हेल्प करना है, मदद करना, थोड़ा सा मदद कीजिए। क्या मदद करना? आपके तेल में हमको भी दे दीजिए। इस समय संसार में हम रहते हैं, यह अनुग्रह के समय है, लोगों के ऊपर दया कर सकते हैं। आप मांगिए, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक समय आ रहा है, अगर यीशु मसीह आने के समय आ गया है, उनको जाकर उनके पास जाना है, हम लोग को तैयारी चल रही है। उस समय आप जाकर किसी से भी आपके आत्मिक जीवन में हमारे लिए कुछ दे दीजिए, कोई वचन को समझाइए, कोई ये दीजिए, पहले प्रार्थना करिए। अब प्रार्थना करने का समय नहीं है, क्योंकि अनुग्रह के समय क्या है ना, बिल्कुल बंद हो जाएगा। उस बुद्धिमान स्त्री तरस खाने वाले लोग, प्रेम करने वाले लोग थे, इसलिए बुद्धिमान है। लेकिन पहले बार उन्होंने किसी को इनकार किया हो, इस 5 निर्बुद्धि स्त्रियों के लिए, और उनके लिए क्या था, उन्होंने मना किया है। इसे गलत भी समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अब मुझे प्रभु के पास जाना है। अब क्या नहीं कि किसी के पास, अब हम किसी को देकर क्या कि मैं अपने आप को तैयारी करना है, दूसरे के चक्कर में अगर रहूंगा तो मैं प्रभु के आगमन में मैं पहुंच नहीं पाऊंगी। अपने आत्मिक जीवन के लिए क्या कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक जिम्मेदारी व्यक्ति है। याद रखना है, आपके जीवन परमेश्वर के सामने सही होना चाहिए। दूसरों को देखकर बाइबल पढ़ना, दूसरों को देखकर जीना, दूसरे देखकर प्रभु प्रभु कहने नहीं है। आपको उठना है, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आप सुना प्रभु के लिए जीना है, कलीसिया आना है, सेवा करना है, और परिवार में सब मिलकर पूरा प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना करें। आपकी कुप्पी में जो तेल है कभी कमी नहीं हो सकता होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब देखते हैं कि बहुत दुख लगता है, मैं इसको पढ़ता हूं, इसलिए ना दूल्हा जब आने के बाद क्या है कि जो तैयार थे वो चले गए थे, बाकी लोग क्या गए, कुप्पी में तेल नहीं है, मसाल तेल नहीं है था, कम हो रहा था, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए रात में जाकर के अगर ढूंढ रहे थे कहीं दुकान, अगर कोई दुकान खुला रहेगा तो हम लेकर आएंगे। इसमें भी एक निर्बुद्धि को दिखाया उन्होंने, मूर्खता को दिखाया। कौन से रात में, आधी रात में कौन दुकान करना खोल कर रखा है? कोई भी दुकान वाले आधी रात तक दुकान नहीं रखता है। उनको सोचना चाहिए था। नहीं, जब जाकर वापस आए थे, एक तो तेल नहीं है, जो 5 लोग तो तैयार हो गए ना, दूल्हा जब आया ना, मैं आ गया हूं, दरवाजा खुला, तुरंत क्या कि 5 को लेकर चला गया था। दूल्हा को बहुत दुख रहा होगा,
और 5 लोग कहाँ बोले होंगे, वो तेल लेने के लिए गए होंगे। लो, पहले से मैंने बताया था मैं आने वाला हूं। ये तैयारी में भी निर्बुद्धि क्यों गए, मूर्खता क्यों गए? ये तैयारी में भी मूर्खता क्यों गए, कमजोरी क्यों गए? यीशु प्रार्थना करने में कमी हो गई, मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, पवित्र जीवन बिता नहीं पाए, प्रभु जी मेरे ऊपर दया कीजिए। वो जगह पर दया नहीं है, अनुग्रह के समय खत्म हो गया है। और दूल्हा लेकर चले गए थे। जब जाकर वो लोग आकर दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो हमें भी दरवाजा खोलिए। हाँ, और यीशु दरवाजा खोलिए। क्या हुआ मालूम है? उधर से एक आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इतने साल प्रभु के लिए जीकर आखिरी में नहीं जानते हैं अगर कहेंगे तो कितनी बड़ी बात, कितनी खराब बात होगी। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के बेटी हो, परमेश्वर के बेटा हो, जवान, आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। जवान बच्चे, आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए समर्पित करें। अपने मर्जी के अनुसार ना जिए। आप अपने मर्जी के अनुसार जिएंगे तो कोई भी आपके ऊपर हाथ डालकर आपको जबरदस्त नहीं कर सकता है प्रभु के पास आने के लिए। यू नीड टू टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ। आप अपने आप को, अपने जीवन के लिए आपको एक निर्णय लेना है। अब जब गांव में हो, आप शहर में हो, कॉलेज में हो, हॉस्टल में हो, अपने वर्किंग स्पॉट में हो, कार्यस्थल में हो, कोई बात नहीं है। आप जहां भी ये प्रभु के लिए अगर जिएंगे, प्रभु यीशु जिस दिन आएंगे आपको ले जाएंगे। प्रभु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिर में एक बात मैं बताऊंगा इसमें, उसके बाद हम लोग आगे चलते रहेंगे। देखिए, आप देखिए चौथे पॉइंट में बताना चाहता हूं। यहूदा 15 वचन पढ़ेंगे। यहूदा में एक ही अध्याय है। यीशु आदम के बाद 7वां पीढ़ी में हनोक आए। हनोक के बारे में देख रहे। हनोक एक व्यक्ति है, उनके बारे में यहूदा किताब में प्रकाशित हुआ कि पहला किताब, उसके बाद पहले किताब है, उसमें इस जिक्र किया हुआ है। और वो कि यीशु मसीह आदम के बाद 7वां पीढ़ी का एक व्यक्ति है। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में क्या बताया, पढ़िए। कि सबका न्याय करें। प्रभु यीशु सबका 14 से पढ़िए। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, ये 7वीं पीढ़ी का हनोक ने इसके विषय में यह भविष्यवाणी की। उन्होंने इसके विषय में भविष्यवाणी क्या किया था। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हालेलुया। प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, सबका न्याय करने के लिए आएंगे। और सब भक्तिहीनों जो यीशु को नहीं मानते हैं, उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में, जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन पर सब कठोर बातों के विषय में, जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। आप देखिए, बहुत एक चीज होने वाली है। और नीचे भी पढ़ के देखते हैं, 16वां अध्याय में वचन भी पढ़ दे सकते हैं। ठीक है, मैं ये बताना क्या चाहता हूं। और यीशु मसीह के बारे में हनोक एक भविष्यवाणी किया है। वो अपने पवित्र लोग के साथ क्या करेंगे, ओपनली, खुले आम में वो आएंगे। उसको उन्होंने देखा, ये कह रहा है। और इसी प्रकार वो एक परमेश्वर के आगमन के बारे में ये बता रहा था। पवित्र लोग को परमेश्वर उठा ले जाते हैं। तो इसके मतलब पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने पवित्र लोग के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा परमेश्वर ने ये बातें कंफर्म किया है। ओके, अब 5वां वचन पढ़िए। ये इसके लास्ट है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, खत्म करूंगा। 5वां बातें देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की। इसके बाद मैंने दृष्टि की। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़
जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। पढ़ी। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। अब देखिए ये कौन लोग हैं। एक बड़े शब्द के द्वारा 9वां वचन में आएंगे। एक बहुत भीड़ को मैंने देखा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़, बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता है। और उसको कहा श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए। यही लोग जो प्रभु के रहस्य आगमन में क्या है, उन्होंने क्या है कि उठा ले गए थे। और ये महाक्लेश के समय से पहले क्या कि वो उठा ले गए। इसमें 14 वचन पढ़िए। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं देखिए, जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उस महाक्लेश में से निकल कर प्रभु के लिए जान देकर, प्राण देकर, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। अब देखिए, इन लोग ने अपने लहू बहाकर प्रभु यीशु मसीह के लिए उनके गवाही बनकर अपने दिए। ये लोग उससे पहले जो कहा गया है, वही लोग सारे महापुत्र के पहले के लोग हैं और महापुत्र के बाद के लोग हैं। और ये अपने प्राण देकर प्रभु के में। और 20वां अध्याय 4-5 पढ़िए और क्लियर। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिसके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उन पशुओं की और न उसकी मूर्तियों की पूजा की थी। यही लोग यीशु मसीह के लिए गवाही बनकर रहे हैं और उन्होंने इनकार नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो लोग काटे गए थे, वो लोग कत्ल किए गए थे। और न उसकी छाप उनके माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहेंगे। यही लोग क्या करेंगे, रहस्य आगमन में लिए हुए लोग। यीशु मसीह दोबारा आएंगे। यीशु मसीह के आगमन में 2 भाग मैंने कहा था, ये दोनों भाग पूरा हुआ और ये उसी में लोग भी जाकर शामिल होकर फिर सारे पवित्र लोग जो पहले उठा लिए गए कलीसिया, और उसके बाद में महाक्लेश में 7 साल के पीरियड में भी लोग जो इसमें लिखा हुआ है 4-5वें वचन के अनुसार, वही लोग क्या है जो यीशु मसीह के अपने प्राण दिए लोग हैं, और वो लोग भी उठा लिए जाएंगे और सारे लोग मिलकर इस संसार में आकर 1000 साल राज्य करेंगे। 5वां वचन पढ़िए, उसमें बहुत जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ये बात बताऊंगा, और ये पहले पुनरुत्थान है। कारण है कि उन्हें 1000 वर्ष यीशु मसीह के लिए और जिएंगे और यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। और इससे पता चलता कि यीशु मसीह का रहस्य आगमन है, और जो दोबारा यीशु मसीह आएंगे ओपनली खुले इसमें आएंगे, वो दोनों हैं। तो और 5 बातें हम लोग बात में कल देखेंगे, और ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यीशु मसीह आने वाले हैं। क्योंकि बाइबल के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार पूरे चीज को वचन में पहले क्या लिखा है देखेंगे। फिर आखिर में मैं बताऊंगा ये सारे बाइबल की बातों को सुनने के बाद कुछ बातें बाहर की चीजें, साइंस, विज्ञान और हिस्ट्री और इतिहास के प्रूफ हम लोग उसको भी देखेंगे। और वो चीज को देखने के बाद हमें कंफर्म हो जाए कि प्रभु यीशु कितने बाइबल सच बोलते हैं, क्योंकि ये बस सच है, सच्चाई इसके अंदर है, इसको जानना है। इसलिए सत्य के जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरे प्रियो, ये अंतिम समय में हम लोग रह रहे, सब जहां पर परमेश्वर के दोबारा आगमन के बारे में बताया जा रहा है। और मैं अपने कलीसिया के लिए एक पासवान होने के नाते मैं सबको सचित और क्या कि सचित और क्या कि सावधान
कराना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप प्रभु के संग रहें और प्रभु के साथ चलें और वचन को पढ़ें और कलीसिया तैयार हो जाएं। साथ साथ जितने लोग जो हमारे कलीसिया के नहीं और भी कलीसिया के लोग हैं, आप देख रहे हैं, ये आपके लिए भी हैं। क्यों? परमेश्वर के वचन सबके लिए हैं। आप कोई भी कलीसिया के हो, आप इसको सुनकर आप अपने आप को तैयार करने के लिए आप तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु आपके संग रहकर मदद करेंगे। और शेष भाग नेक्स्ट क्या हो, टुमारो वी विल मीट। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति हो। ये वचन के भेदों को हम लोग को समझाइए प्रभु जी। पहले आपके वचन में क्या लिखा है जब तक नहीं जानेंगे, हम बाहर जाकर प्रभु जी कोई भी खोजबीन करना ठीक नहीं है। सत्य के जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु जी मेरे आंखें खोल दे ताकि तेरे वचन की अद्भुत बातों को देख सके। ये वचन, ये भजन संहिता 119:18 में लिखा हुआ है, सबकी आंखें खोल दे ताकि आपके दोबारा जो आगमन है, इस आगमन के बारे में जान सकें और अपने आप को प्रभु जी परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर सकें। और ऐसे समय पर हम सब अपने घर में हैं, कष्ट मुसीबत परेशानी को झेल रहे हैं, लेकिन आप प्रभु जी हमें घबराओ मत करा। आप पर विश्वास करने वाले के लिए स्पेशल प्रभु जी को विशेष प्रभु जी एक प्रोविजन और प्रभु जी सारे उपाय करते हैं। आज कोई भी खाने पीने का कष्ट हो रहा हो, कोई भी पैसे की कमी का ठीक हो रहा हो, प्रभु कुछ भी ये जो विश्वास में डगमगा, विश्वास के प्रभु जी और कमी की वजह से भी अगर डगमगा रहे हो और विश्वास होने के बाद भी प्रभु जी उनके जीवन में परेशानी हो, उनके सारी जरूरतों को प्रभु जी आप पूरा करें। क्योंकि तरस करने वाला प्रभु आप उतर के आकर प्रभु जी अपने बच्चे की सारी जरूरत को पूरा करें। सबको प्रभु जी आशीष दे। कोई बीमार की हालत में हो, कष्टों में हो, यीशु के नाम में उनको छूकर चंगाई दीजिए। और प्रभु आपके लोग हैं, इस समय कहीं बाहर जा नहीं सकते, उनके पास प्रभु पैसा नहीं रहे हैं, खाने के लिए भी कष्ट उठा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने के लिए मुश्किल, लेकिन आप प्रभु जी डॉक्टर तरह उतर के आकर उनको छूकर प्रभु जी चंगाई दीजिए, अनुग्रह कर आशीष दे। आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। और